राहुल नाम का एक बंदा छोटे से गांव में रहता था और उस गांव में एक हवेली थी जो कि राहुल को बहुत ही ज्यादा खटकती रहती थी, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत का साया रहता है जो कि उस हवेली के आसपास भी भटकता है। रात में उससे वो खींच के ले जाता है और वो लोग कभी वापस नहीं आता। ये सब सुन के राहुल है उसके मन में बहुत ज्यादा खटक रही थी ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ये सब अंधविश्वास होगा। ऐसा सोच के गांव के लोगों से राहुल बातचीत की, लेकिन गांव के लोगों ने उससे बताया, गांव वालों ने उसे बताया कि ये हवेली बहुत खतरनाक है और तुम इस हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हो। राहुल ने बोला कि तुम लोग विश्वास बस भूत प्रेत में कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। उस हवेली में कोई गुंडा होगा जो कि वो हवेली को हड़पना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, नहीं तो ऐसे आजकल भूत प्रेत होते ही नहीं है। और मैं तो बचपन से भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। ये सब कह के राहुल गांव वालों के मुंह में जवाब देता था, बट जो है गांव वाले बहुत ही ज्यादा उससे चौंकने जैसे देख रहे थे और उससे बोलते थे कि वो उस हवेली में कभी भी ना जाए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। राहुल एक दिन ठान लिया कि वो भी जाएगा और वो उस हवेली में जाएगा और उस हवेली में अगर कोई चोर होगा तो उससे पकड़ के लाएगा। ठीक है, तो वो विश्वास के साथ नहीं गया, लेकिन वो सोचा कि मैं अगर जाऊंगा तो पकड़ के लाऊंगा अगर वहाँ पे कोई चोर होंगे तो, लेकिन अगर कोई अलग चीज हुआ तो भी उससे सामना तो होगा ही होगा। ये ऐसा पूरा सोच के और वहाँ पे जब गया पहुंचा, रात के तकरीबन 8 बजे चुपके से उस हवेली के अंदर गया, जो कि वो हवेली के बाहर ही बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, इसीलिए वो ऊपर चढ़ के गया गेट के ऊपर और वो उस हवेली में पहुंच गया। हवेली में जाके उस दरवाजे को खटखटाया, कोई भी दरवाजा खोला ही नहीं, लेकिन जब वो ऐसे धक्का देने की कोशिश की तो दरवाजा खुल गया अपने आप। और वो जब अंदर गया तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन पूरा साफ सुथरा था चारों ओर। जब वो टॉर्च जलाया तो देखा ये सब। ठीक है, उसने बोला कि ये हवेली बहुत ज्यादा क्लीन, जो कहते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, इसीलिए मैं इस हवेली में पूरा घूमना चाहूंगा। और वो टॉर्च जला के चारों ओर देखने लगा और आवाज लगाया, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने कहा कि अगर कोई है वहाँ पे तो उससे दिख जाए, बट वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं दिखा उससे। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और ये बोला कि मैं आज से ये हवेली के रहने आऊँगा, खेलने आऊँगा और किसी को ये बात नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे भूत नहीं है, नहीं तो लोग ये करेंगे, इसलिए आज से ये हवेली मेरा हो चुका है। इसलिए वो जो है उस हवेली को देखा और बोला ये कितना सुंदर हवेली है और यहाँ पे भूत नहीं है और ये हवेली आज से मेरा है और मैं किसी को जाने भी नहीं दूंगा यहाँ पे। इसलिए वो जो है उस हवेली में घूम रहा था, तभी पीछे से उससे किसी के जोर से कूदने की आवाज आई। उसने कहा कि आवाज किसकी है। फिर वहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बंदा जो है बैठा हुआ था चुपके से, एक सफेद कपड़ा पहन के। वो उस बंदे के पास गया और उससे पूछा कि तुम हो कौन। बंदा कुछ भी नहीं बोला और एक बहुत ही डरावना सा हंसी चेहरे में था उसका, और उसका जो आंख है वो लाल हो गया था और उसका जो चेहरा है आधा छिला हुआ था। ठीक है, यानी कि जैसे उसका आधा चेहरा छिला हो चुका है और आधा चेहरा है, ऐसा दिख रहा था। जब उससे उसके तरफ मुड़ा ऐसे, तभी राहुल की चीख निकल गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। राहुल उसके पास जाके बोला कि तुम कौन हो भाई और यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने बोला कि मैं तुम्हारा मौत तुम्हारे सामने अभी तो खड़ा हूँ, लेकिन कुछ देर बाद तुम बुरी तरह मरोगे। तुम यहाँ पे आने की जो भूल जो भी करता है उससे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो उस हवेली के बारे में क्या कुछ जानता है या सोचता रहता है। तुमने लेकिन बहुत गलत सोचा, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने ही तुम्हें कहीं पे नहीं दूंगा। इसीलिए उसने सीधा एकदम हवा चली जोर से और जो राहुल है वो दूर जाके पड़ा और सीधा वो कूद के राहुल के ऊपर खड़ा हो गया और उसके आत्मा को देखते ही देखते बाहर निकाल लिया। और तभी से राहुल का जो शरीर है दूसरे दिन सुबह उस हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। ये देख के गाँव वाले बहुत ज्यादा डर गए। गाँव वालों ने बोले कि हमने मना किया था इससे, पर वे चुपचाप चला गया। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा रोए वो सब को देख के, और वो उस हवेली में अब कभी भी कोई भी नहीं गए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एक लाइक तो बनता है।